Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the pituitary gland and basically we're gonna do the acromegaly. ठीक है, अब pituitary gland के जो हमारी diseases है ना, ठीक है, उसमें most important disease जो है ना वो acromegaly और एक दो और diseases हैं वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, और यही important है, आप कर लो यहाँ से, ठीक है, और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं दैट्स डेविडसन, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत जो आपके टॉपिक्स रह जाते हैं ना तो वो आप लोग कैप्लन या स्टेप अप से पढ़ लेना, ठीक है, इट्स कैन बी रियली इजी फॉर यू गाइस, ठीक है। देखो, अच्छा अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली हमारे पास उसके दो लोब्स होते हैं ना, इंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है। अब इंटीरियर लोब तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोन बनाता है, जैसे कि हमारे पास TSH बनाता है, ACTH बनाता है, LH बनाता है, इसके अलावा हमारे पास प्रोलेक्टिन बनाता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे पास दो हार्मोन स्टोर करता है, जो ADH और ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्रोथ हार्मोन ना। अब ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ठीक ठीक है। देखो, अगर हमारे पास प्यूबर्टी से पहले या एपिफिशियल क्लोजर से पहले हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास गाइगेंटिज्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा जो है वो प्यूबर्टी के बाद होता है ना, तो उसकी वजह से एक्रोमेगैली होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्रोमेगैली में अब आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ऐसे करो कि ये क्लिनिकल फीचर्स के लिए मैंने निमोनिक लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसे करना कि आप लोग गूगल से एक पिक्चर निकालो, इवन जो है वो डेविडसन में पिक्चर बनी हुई है, बहुत अच्छी सी पिक्चर है, वो आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ABCDEFGHIJ, ठीक है। ए से क्या होगा, आर्थ्रल्जिया होगा, ठीक है, और आर्थ्रोपैथी होगी, ठीक है, और आर्थराइटिस होगा, ठीक है। आर्थ्रल्जिया होगा मतलब कि जॉइंट में आपके पेन होगा, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होंगी जॉइंट में, और सही है। फिर इसके बाद बी से आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट का, उसके हैंड्स जो होंगे वो बिग और बॉगी हैंड्स होंगे, ठीक है। सी से उसका जो है कार्पल टनल सिंड्रोम और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, कोलोनिक कैंसर हो सकता है उस बंदे को, ठीक है, प्रेजेंट इस तरह करेगा, ठीक है। फिर ई से क्या होगा, डी से सॉरी डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। फिर ई से इनलार्ज ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जॉ इनलार्ज हो जाती है, लिप्स इनलार्ज हो जाते हैं, नोज़ इनलार्ज हो जाती हैं, टंग इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो उसकी एफ से फील्ड इफेक्ट होता है, जी से उसका जी से तीन चीज़ें होती हैं, एक गायनेकोमेशिया होता है, ठीक है, एक जो होता है ग्लैक्टोयूरिया होता है, ठीक है, और एक ग्रीसी स्किन हो जाती है, ठीक है। फिर एच से हेडेक होता है, ठीक है। आई से हमारे पास जो है वो फीट जो होते हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी जो सोल है ना वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। हील पैड जो होता है वो भी थिक हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जे है, जे से क्या होता है कि जॉ जो है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोग्नेथिज्म होता है, प्रोग्नेथिज्म किसे कहते हैं कि जो लोअर जॉ होता है ना वो हमारे पास इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे ना, कि हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं कि ये पेशेंट जो आया है ये एक्रोमेगैली का पेशेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली आप उसके सीरम में ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखते हो, ठीक है। सीरम में ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखते हो, उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ कोई मसला है, ठीक है। लेकिन ये इतनी एक्यूरेट चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मतलब और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सो जस्ट इसको आप देख लो, लेकिन इससे आप डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट होते हैं और ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को हम स्टिमुलेट करवा देते हैं, और सप्रेशन में हम सप्रेस कराते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमने सप्रेस बेसिकली हम लोगों ने किस तरह कराना है ना, क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना पेशेंट को 12 घंटे के लिए हम उसको फास्ट करवा देते हैं, ठीक है। 12 घंटे के लिए उसको हम फास्ट कराते हैं, उसका हम ब्लड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको ब्लड हाई डोज ग्लूकोज दे देते हैं, ठीक है। अब हाई डोज ग्लूकोज की वजह से क्या होगा कि उस हाई डोज ग्लूकोज की वजह से उसका जो ग्रोथ हार्मोन है और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है ना, तो उसका लेवल जो है वो हमारे पास हाई डोज ग्लूकोज की वजह से ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ना ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को जो है ना वो कम कर देता है, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि अब आप हाई डोज ग्लूकोज देते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर का लेवल कम हो जाता है, लेकिन गाइगेंटिज्म में या एक्रोमेगेली में या आपका जब एक्रोमेगेली की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका हो गया ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो सप्रेशन टेस्ट में आपने क्या किया, हाई डोज ग्लूकोज दे दिया जिसकी वजह से उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली कम हो जाएगा लेकिन इसमें कम नहीं होगा, तो सप्रेशन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल देखते हो। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का भी लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना, ये हमारे पास हमें चाहिए होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन देखते हैं। अब प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन कैसे देखते हैं ना, देखो एक पेशेंट है ना एक्रोमेगेली के साथ प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन बात है कि एक पेशेंट है जिसका अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है ना, तो उसके पिट्यूटरी में कोई और मसला भी होगा। अब पिट्यूटरी में अगर कोई और मसला मतलब माइक्रो एडिनोमा है ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से फिर और हार्मोन्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज़्यादा होगा पेशेंट में। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारे पास गैलेक्टोयूरिया होगा, गायनेकोमेशिया वगैरह पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होगा एमिनोरिया वगैरह के साथ। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है ना, देखो सबसे पहले आपने सर्जरी कर लेनी है। सर्जरी में देखो अगर माइक्रो एडिनोमा है ना, तो आपने पिट्यूटरी का जो वो है ना, जहाँ पे वो है ट्यूमर है ना, उसको निकालना है ना, तो आप तो एक ट्रांसपिनॉइड सर्जरी करते हो और एक आप डीबल्किंग सर्जरी करते हो। ठीक है, पर इसके बाद आप अब जो डीबल्किंग सर्जरी होती है ना, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग टिश्यू भी रिमूव करते हैं, इसके अलावा कीमो रेडियो भी दे रहे होते हैं साथ में। ठीक है, फिर इसके अलावा आप रेडियोथेरेपी करते हो, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, एक सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स दे देते हैं। अब सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स क्या है, ऑक्टीरियोटाइड है और लैनरियोटाइड है। ठीक है, ऑक्टीरियोटाइड और लैनरियोटाइड ये क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन जो होता है ना ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम कर देता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ देते हैं। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट दे देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टन हो गया, कार्बोगोलिन हो गया। ठीक है, डोपा हो गया, डोपामीन हो गया। तो ये क्या करते हैं कि ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा था तो वो भी कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा हम पैगविसोमेंट देते हैं ना, पैगविसोमेंट ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। पैगविसोमेंट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सही है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज हो रहा होता है लेकिन वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो दैट्स इट, वी आर डन विद द एक्रोमेगेली, और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।